ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या ओं श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अमायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मात्र ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम आयातु वरदे देवी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। चलिए आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवित मनुष्य की प्रेतात्मा। तो ये जो है लेख अखंड ज्योति 1940 का, इसको आज हम पढ़ेंगे। भूतों की आश्चर्यजनक कहानियां तो संभवतः बहुतों ने सुनी होगी, परंतु किसी जीवित मनुष्य की प्रेतात्मा के करिश्मे शायद ही किसी ने सुने हो। केप टाउन नगर के एक्सटर्न सड़क पर एक छोटे से घर में अभी हाल में एक ऐसी घटना घटी। श्रीमती स्मार्ट्स जो विधवा है और इस घर में रहती है, उनका कहना है कि उस घर में भूतों का वास है। अनेक उत्पात उस घर में नित्य होते हैं। लगभग 20 आदमियों से उनके अनुभव के विषय में पूछा गया, पर सबके कथन से भूतों की लीला पर विश्वास करने का ही मसाला मिलता है। एक रिपोर्टर के बैठ करने पर पड़ोस में रहने वाली मिसेज स्ट्रांग ने कहा, मैंने सुना है कि सामने के कमरे के कपड़े इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। मैं इस पर विश्वास कैसे करती। अतः मैं स्वयं कमरे में गई और सब सामान ठीक से रखकर जैसे ही भोजन के कमरे में पहुंची, वैसे ही मुझे कुछ खड़बड़ाहट सुनाई दी। मैं फिर कमरे की ओर आई। कमरा खाली था, पर तकिए का गिलाफ फटा था। बिस्तरा लपेटकर एक तरफ फेंक दिया गया था। मैंने कमरे को खूब अच्छी तरह देखा और सब सामान फिर ठीक करके कमरे को बंद कर दिया और खिड़की से देखने लगी। मैंने देखा कि बिस्तरा हिला। बिस्तरे का एक बंडल बनकर छत की ओर उठा और फिर गिर पड़ा। तकिए गिलाफ से बाहर निकल आया और गिलाफ को कोई चीर चीर कर फेंक रहा था। शांत होने पर मैं फिर कमरे में गई, पर कमरा खाली था। मैंने कई बार ऐसा करके परीक्षा ली। शाम को रसोई घर में कुछ खड़बड़ सुनाई दी। हम लोग वहां गए। कई सामान इधर उधर फेंके दिखलाई पड़े और हमारे सामने भी एक चायदानी अलमारी से अपने आप उठी और नीचे गिरकर टूट गई। एक बार तो 20 आदमियों को देखते हुए सोने कमरे में उसी प्रकार की घटना घटी। डमस्टर स्ट्रांग ने बताया कि 8 बजे से श्रीमती स्मार्ट की लड़की जर्ट्रूड के पास बैठा था। सहसा जर्ट्रूड चिल्लाई, भूत भूत। दरवाजे की ओर दृष्टि पड़ी तो मैंने देखा कि यूरोपियन स्त्री खड़ी है, पर मुझे उसका मुख न दिखाई दिया। जैसे मैं उठकर जाने लगा, वह अदृश्य हो गई। दूसरे पड़ोसी मिस्टर वान रेंसवार्ड का कहना है कि मैंने सोने के कमरे की बिजली जलाकर चारों ओर देखा। मुझे सफेद बालों वाली एक स्त्री सफेद कपड़े पहने दिखाई दी। मैं उसकी ओर चला, पर वह गायब हो गई। इस कुटुंब के एक घनिष्ठ मित्र मिस्टर वेजरथ ने सबसे आश्चर्यपूर्ण कहानी बताई। उनका कहना है कि रविवार को 1 और 2 बजे के बीच मेरी बहन सोने वाले कमरे में श्रीमती स्मर्ट्स की एक लड़की के साथ लेटी हुई थी। सहसा मैंने उसको चिल्लाने की आवाज सुनी और उधर ही दौड़ गया। मुझे देखकर मेरी बहन ने कहा, वह है भूत। मैंने खिड़की की ओर देखा। वह चमकीली प्रतीत होती थी, परंतु सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि मैं
उसे पहचानता था वह अभी जीवित है। मिस्टर बेजरथ का अनुमान है इन सब उत्पातों की जड़ वही है, क्योंकि वह प्रेतात्मा उनके संबंधी स्त्री की है जिसने उन्हें एक बार श्राप दिया था। उनका सब कुछ नष्ट हो गया, इससे श्रीमती स्मर्ट्स ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। उनके जाने के पहले ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। जब मिस्टर बेजरथ ने अपना बचा खुचा सामान भी बेच डाला, तब से ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी। कहने का मतलब ये एक संस्मरण है, इसमें ये बताया है कि भाई एक महिला थी, वो जीवित थी लेकिन उसका भूत बन गया। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कहीं उसके साथ में भावनाएं जुड़ गई, कुछ असंतुष्टि वाली। जैसे इसमें बताया कि बेजरथ का अनुमान के सब उत्पातों की जड़ वही है, क्योंकि वो प्रेतात्मा उनके संबंधित स्त्री की। अब इसमें देखा रविवार को 1-2 बजे मेरे सोने वाले कमरे में स्मृति मिश्र की एक लड़की के साथ लेटी हुई थी। मुझे देखकर मेरी बहन ने कहा वह है भूत। मैंने खिड़की की ओर देखा, वह चमकीली प्रतीत होती, परंतु सबसे आश्चर्य की बात है मैं उसे पहचानता था, वह अभी जीवित है। मतलब जो भूत बन के आई थी वो उसको पहचानते थे, तो इसलिए इसका नाम इसलिए बताया गया जीवित मनुष्य की प्रेतात्मा। अब आगे चिता पर से एक कविता पढ़ेंगे। तो कविता का शीर्षक है चिता पर से। इसको लिखा है लेफ्टिनेंट श्री दरबारी लाल जी, सत्यभक्त ज्वालाओं का जाल बिछा पर शांति निकेतन। जलती है चिंताएं सारी, शांत यहाँ है तन मन। अब न मित्र का मोह यहाँ न शत्रु का भी भय। हूं न किसी पर सदे हृदय, अब हूं न किसी पर निर्दय। जीवन में क्षण भर भी ऐसी नींद नहीं ले पाया। सोता था मैं नचता था मन, माया में बर पाया। इसका लेना उसका देना, ये मेरा वह तेरा। करता था पर रहा न कुछ, अब लगा चिता पर डेरा। फूलों की सैया पर साया, दन जाड़ा दिल तोड़ा। भूल रहा काट की सैया, 4 जना का घोड़ा। इस हराया उस हराया, बना रहा अभिमानी। पर यह जीवन हार रहा था, सादी बात न जानी। इसका लूटा उसका खाया, अति लालच के मार। लेकिन हाथ न कुछ भी आया, जाता हाथ पसार। मानव का कर्तव्य बुलाया, यूं ही दिवस बिताए। बहती थी गंगा पर मैन, हाथ नहीं धो पाए। खला बद्ध खेल खेल का, मजा न कुछ भी आया। सूत्रधार यमराज अचानक आया, खल मिटाया। चला साथ पर चला न कुछ भी, साथ न था कुछ लाया। उस मिट्टी में ही जाता हूँ जिस मिट्टी से आया, सत्य संदेश से। ये जो कविता है, ये कविता है चिता पर से। चिता किसकी होती है? जो मृत्यु, कोई भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो हमारे सनातन धर्म में चिता के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वही उसी का संस्मरण यहाँ पे बताया गया है कि जलती है चिंताएं सारी, शांत यहाँ है तन मन। मतलब जब चिता पे इंसान जाता है तब उसकी चिंताएं सारी खत्म हो जाती है। वो जलती भी रहती है। और वहां पे देखा तो कैसे मनुष्य की स्थिति कैसे होती है, वो वहां शांत रहता है, उनका तन भी शांत रहता है, शरीर भी शांत रहता है, मन भी शांत नहीं रहता है। और किसी भी तरह का वहां मोह नहीं है, ना ही किसी शत्रु का भय है। उस जगह पे वो शांत हो जाता है। ना तो किसी का मित्र का मोह यहाँ पर है, ना शत्रु का भय। हूं न किसी पर सदै हृदय, अब हूं न किसी पर निर्दय। ना तो किसी के ऊपर दया वाला हृदय है, ना कि कहीं किसी के ऊपर निर्दयता वाला हृदय है। अब आगे बताए, जीवन में क्षण भर भी ऐसी नींद नहीं ले पाया। पूरे जीवन में जो चिता पे इंसान लेटा होता है वैसी नींद कभी नहीं ले पाता। कहीं ना कहीं उसको नींद में भी वो परेशान होता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ऐसी क्षण भर भी ऐसी नींद नहीं ले पाता। सोता था मैं नचता था मन, माया में बर पाया। ये कह रहे हैं कि भाई जब सोता था तब भी क्या करता था? मन नाचता था और माया में भर पाया, तो माया से भर गया। इसका लेना उसका देना, ये मेरा वचन, ये तेरा मेरा करता रहता था। किसी से ले लिया, किसी को दे दिया, इसी के चक्कर में पड़ा रहता था। करता था पर रहा न कुछ, अब लगा चिता पर डेरा। और जब मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य के साथ में क्या रहता है? करता था पर रहा न कुछ। अब वो करता तो खूब था कि ये मेरा तेरा, लेकिन अब उसका कुछ नहीं रहा और बस चिता का डेरा लग जाता। फूलों की सैया पर साया, दन जाड़ा दिल तोड़ा।
जन तो अब क्या है कि फूलों की सैया पर साया, फूलों की सैया पर रहा, लेकिन धन को तो जोड़ा, लेकिन कई लोगों का अपने साथ वालों का दिल भी तोड़ा। भूला रहा काट की साया, 4 जना का घोड़ा। लकड़ी की सैया पर सो रहा और सब कुछ भूल गया कि क्या था मेरा, क्या मैंने दिया, क्या नहीं, सब कुछ भूल के 4 जो व्यक्ति है वो अपनी वो उसको सब यात्रा में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर 4 जनों का घोड़ा, काट की साया, लकड़ी की सर सैया पे वो सोता है और उसको 4 जने उसको लेके जाते हैं। इस हराया उस हराया बना रहा अभिमानी। इस अब क्या बताते हैं, जब वो जीवित रहा तब क्या किया, इसको हराया उसको हराया और उस चीज का बहुत अभिमान उसके अंदर रहा। ये एक सामान्य बात बता रहे हैं कि क्या होता है मनुष्य, सामान्य मनुष्यों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद में आ रहा है कि ये जीवन हार रहा था, सादी बात न जानी। जब वो जीवित था तब ये बात नहीं जान रहा था कि ये जीवन हार रहा है। हमने दूसरों को भले हरा दिया, लेकिन हमारा जीवन तो हार रहा है, पल पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ये सीधी सी बात नहीं जाना। इसका लूटा उसका खाया अति लालच के मार, और कभी किसको लूटा कभी किसका खाया, और फिर लालच के साथ में, लालच इतना कि उसकी मार के आगे बेबस हो जाता था। लेकिन हाथ में कुछ भी आया, जाता हाथ पसार। अब जब उसकी मृत्यु जब चिता पे जा रहा है तब वो हाथों को पसार के जा रहा है, कुछ भी लेके नहीं जा रहा है। मानव का कर्तव्य बुलाया, यूं ही दिवस बताए। मानव का कर्तव्य ही बुला दिया और जो जीवन था, जीवन के दिन थे, उनको ऐसे ही बिता दिया। बहती की थी गंगा पर मैन, हाथ नहीं धो पाए। बहती थी गंगा पर मैन, गंगा नदी पर पानी बह रहा था, लेकिन उसको हाथ नहीं धोया। खला बद्ध खेल, खेल का मजा न कुछ भी आया। इस तरह उसने वो खेल खेला, लेकिन फिर भी उसको कुछ आनंद नहीं आया। सूत्रधार यमराज अचानक आया, खल मिटाए। जो भी खेल वो खेल रहा था, उसको अचानक यमराज आए एक दिन, और जब उसका समय पूरा हुआ और उसको सारे खेल मिटा दिए। चला साथ पर चला न कुछ भी, साथ न था कुछ लाया। अब साथ तो जा रहा है उनके, लेकिन कोई भी ना तो उनके साथ जा रहा है, ना कुछ वो लेके जा रहा है। उस मिट्टी में ही जाता हूँ जिस मिट्टी से आया, और जिस मिट्टी से उसका जन्म हुआ उसी में वो अपना विसर्जन कर दिया, उसी में वो मिल गया। तो ये इस कविता पूरी होगी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, शंका डायन मनसा बूढ़। यह है लेखक श्री शिवरतन लाल जी ओझा, जिन्होंने इसको बारे में लिखा है। इस छोटे से लेख में यह सिद्ध करने नहीं चला कि मरने के बाद कोई प्रेत योनि नहीं होती। इस बारे में विस्तृत विवेचन किसी अगले अंक में करूंगा। इस लेख में मुझे ये कहना है कि वास्तविक भूतों के अतिरिक्त मानसिक भूत भी होते हैं। यदि यह कहा जाए तो अनुचित न होगा कि वास्तविक भूतों की अपेक्षा मानसिक भूत अधिक दुष्ट एवं भयानक होते हैं। उनसे पूछा छुड़ाना कठिन है, क्योंकि यह कोई बाहर की चीज तो होती नहीं, मन के साथ आशंका रहती है। इसलिए छाया की भांति भय का भूत भी हर समय पीछे फिरता है। कहने का मतलब ये है कि जो भूत है, प्रेत योनि नहीं होती, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये लेखक बोल रहे हैं, लेकिन इसके विवेचन अगले अंक में करूंगा। पर यहाँ पे जो बात बताना चाह रहे हैं इस लेख में, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो वास्तविक भूत है उसके अतिरिक्त जो मानसिक भूत होते हैं वो अधिक दुष्ट और भयानक होते हैं। कैसे कि उनका पीछा छुड़ाना कठिन होता है, क्योंकि ये कोई बाहर की चीज तो होती नहीं, मन के साथ आशंका रहती, इसलिए छाया की भांति भय का भूत भी हर समय पीछे फिरता है। लोग पीछे छाया की भांति भय का भूत भी हर समय पीछे फिरता है। यह एक पुरानी कहावत है कि शंका डायन मनसा भूत। सचमुच ही जब मन में किसी बात के ऊपर शंका, संदेह, चिंता, भय उत्पन्न हो जाता है तो एक प्रकार की डायन साथ हो लेती है। सब जानते हैं कि चिंता चिता की छोटी बहन है, किंतु शंका
चिंता की बड़ी बहन है। जिसे ये डर लग जाता है कि मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए घड़ा भी भूत बन जाता है। भूतों के उत्पन्न होने का स्थान मन है। मन में भूतों की कल्पना उठी कि पेट में चूहे लौटे। शाम को भूतों की कहानी सुनी कि रात को स्वप्न में मसान छाती पर चढ़ा। ब्रह्मवश रस्सी को सर्प समझने लगे। समझने का उदाहरण वेदांती बार बार दोहराते हैं। अशिक्षित जातियों में भूत प्रेतों पर अधिक विश्वास होता है। उन पर आए दिन जिन्न सवार रहते हैं। जो उन्हें नहीं मानते उनसे वे भी डरते हैं। डरपोक आदमियों के मन में यह विश्वास जमा रहता है कि अमुक घर, पेड़, मरघट, तालाब पर भूतों का डेरा है। वे उन स्थानों में रात बिरात अकेले नहीं जा सकते। यदि जावे तो समझते हैं कि सचमुच भूत उन्हें दिखाई दे और वे बीमार पड़ जाए। किंतु ऐसे भी किसान आदि होते हैं जो उन्हें कठिन भूतई जगहों में अंधेरी रातों में रहते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ता। अब देखिए इसमें क्या बताया कि जो पुरानी एक कहावत है, उसी कहावत के नाम पर ये लेख लिखा है, शंका डायन मनसा भूत। कि जब मन में किसी प्रकार की शंका, संदेह, चिंता या भय उत्पन्न हो जाता है तो एक प्रकार से वो डायन की तरह काम करता है। सब जानते हैं कि चिंता क्या होती है, चिता का ही छोटी बहन होती है, किंतु शंका चिंता की बड़ी बहन है। वाह, तो क्या बात बताइए कि चिंता तो चिता की छोटी बहन है और शंका चिंता की बड़ी बहन है। क्या मतलब हुआ इसका कि चिंता, चिता और शंका सबसे बड़ी बहन, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इस संसार में भयानक है तो वो है शंका। शंका किसी को नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पे उद्देश्य है। जिसे ये डर लग जाता है कि मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए घड़ा भी भूत बन जाता है। अगर किसी को ये लग रहा है डर कि मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई घड़ा भी है, वो भी भूत बन जाता है। और भूतों के उत्पन्न होने का स्थान कोई है जहां से उसको उत्पत्ति हो रही, तो वह है मन। मन में भूतों की कल्पना उठी कि पेट में चूहे लौटने लग जाते हैं। शाम को भूतों की कहानी सुनी। कभी कभी क्या होता है कि शाम को भूतों की कहानी सुन रहे हैं तो रात को स्वप्न में वही आने लग जाते हैं। इसी प्रकार कोई भ्रम हो गया तो रस्सी को सर्प समझने लगने का उदाहरण बहुत बार देखा जाता है, बार बार दोहराते हैं। इसी तरह अशिक्षित जातियों में भूत प्रेतों पर अधिक विश्वास होता है। जो शिक्षित होते हैं उनमें इन चीजों का कम विश्वास होता है, क्योंकि वो उसके बारे में उनको थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तो वो उस चीजों से डरते नहीं है। लेकिन जो अशिक्षित जातियां हैं उनमें इन चीजों का अधिक विश्वास होता है। उन पे आए दिन जिन्न सवार रहते हैं। जो उन्हें नहीं मानते उनसे वे भी डरते हैं, जो उसको नहीं मान रहे उनसे भी डरते हैं। डरपोक आदमियों के मन में यह विश्वास जमा रहता है कि अमुक घर, पेड़, मरघट, तालाब पर भूतों का डेरा। अगर जो आदमी डर जाता है, अगर उसके मन में डर बैठ गया तो फिर क्या होगा, वो किसी ना किसी घर, जो कोई बताता रहता है कि उस घर में भूत रहते हैं, किसी पेड़ पर भूत रहते हैं, मरघट पर भूत रहते हैं, तो वो फिर वहां से जाने से डरता है। वो अकेले वहां जा ही नहीं सकते। यदि जावे तो समझते कि सचमुच भूत उन्हें दिखाई देगा और वो बीमार पड़ जाएंगे, उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर भूत दिखाई दे दिया तो वो बीमार पड़ जाएंगे। किंतु ऐसे भी किसान आदि होते हैं जिन्हें, जो उन्हीं कठिन भूती जगहों में अंधेरी रातों में रहते हैं, उनका कोई कुछ नहीं होता। और ऐसा भी होता है उसी परिस्थिति में उन्हीं जगहों पर किसान या अन्य लोग वो इतनी हिम्मत से रहते हैं कि उनको कोई डर नहीं लगता और वो आराम से वहां पे रहते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। अब इसके बाद में है, मेरे एक मित्र अपनी आंखों देखी घटना सुनाते थे। वह कहते थे कि अमुक गांव में दो आदमियों ने आपस में शर्त बंधी। एक ने कहा, यदि तू अमुक मरघट में रात को 12 बजे एक कील गार्ड आवे तो तुझे अपनी भैंस दे दूं। उस स्थान के बारे में प्रसिद्ध है कि वहां बड़े भूत रहते हैं। दूसरा आदमी तैयार हो गया। वह नियत समय पर कील गाड़ने गया। रास्ते में उसके मन में डर पैदा होने लगा। जैसे तैसे वहां पहुंचा और कील गाड़ने लगा। रात अंधेरी थी। जल्दी में उसने अपनी धोती के एक कोने सहित मसान में कील गाड़ दी। जब उठने लगा तो धोती खींचने लगी। बिना कुछ देखे भाले उसने विश्वास कर लिया कि मुझे भूत ने पकड़ लिया। भागा तो धोती और खींची। आखिर धोती खुल गई और वह चीखता चला था, नंग धड़क घर भागा। घर तक पहुंचते पहुंचते डर के मारे वह मर गया। बाद को लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि धोती में कील गड़ जाने से उसे भ्रम हुआ। वह भय का भूत बन गया और उसकी जान ले ली। इससे मिलती जुलती बड़ी घटनाएं सब जगह होती रहती है और उससे लोग दुख उठाते हैं।
चलिए इसमें एक बहुत ही मतलब जोरदार बात बताइए कि आंखों देखी घटना एक मित्र सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक गांव में क्या होते, 2 आदमी थे। अब 2 आदमी में एक आदमी ने ये शर्त लगाई एक कि अगर तू रात को मरघट में जाके और वहां कोई कील गाड़ देगा तो मैं तुम्हें एक भैंस दे दूंगा। उसने उस शर्त को कबूल कर लिया और अच्छा उसको ये बताया वहां भूत रहते हैं। दूसरा आदमी तैयार हो गया और नियत समय पर कील गाड़ने चला गया। रास्ते में उसके जब जाने लगा तो उसको थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा। जैसे तैसे करके वह पहुंच गया और कील गाड़ने लगा। रात अंधेरी थी, जल्दी जल्दी में उसने धोती के कोने से ही मसान में कील गाड़ दी। अब कील गाड़ दी तो वो धोती के साथ में कील गाड़ दी तो धोती भी वहीं पे गड़ गई। जब उठने लगा तो धोती खींचने लगी और बिना कुछ डरते उसने ये विश्वास कर लिया कि मुझे भूत ने पकड़ लिया। और वो डर के मारे भागा, इतना भागा और उसका मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा और भी हुई कि वो जाके घर जाकर वो डेथ हो गई। तो फिर सुबह जाकर लोगों ने देखा तो अरे भाई क्या हुआ कि धोती में तो कील गाड़ जाने से उसको भ्रम हो गया और वही भय का भूत बन गया। इसीलिए अभी हमने इससे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो शंका होती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। शंका, चिता और चिंता के बारे में सुना था। तो शंका के बाद में चिंता और फिर चिता। तो मतलब चिंता की बड़ी बहन तो शंका को बताया और चिंता की छोटी बहन चिता बताया। तो इसलिए इन चीजों के बारे में यहाँ पे समझाया गया है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भयानक है तो मानसिक भूत है। मैं ये नहीं कहता कि भूत होते ही नहीं, वे होते हैं अवश्य और लोगों को समयानुसार हानि लाभ भी पहुंचाते हैं। परंतु भूतों के आक्रमण की जितनी घटनाएं होती है उनमें से अधिकांश में शंका, डायन और मनसा भूत का हाथ होता है। यदि लोग निर्भय बने और मिथ्या भ्रम को मन में से निकाल दें तो एक भारी मानसिक कष्ट दूर हो जाए। अब इसके बाद में आता है, मैं ये नहीं कहता कि भूत होते ही नहीं। यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं कि लेखक बता रहे हैं कि भूत होते नहीं, मैं ये तो मानता हूँ कि भूत होते हैं और समयानुसार वो हानि लाभ भी पहुंचाते हैं। लेकिन अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं कि परंतु भूतों के आक्रमण की जितनी घटनाएं होती है उनमें से अधिकांश में शंका, डायन और मन सब भूत का ही होता है कि वहां शंका हो गई और मन में भूत बना दिया। तो ये इस तरह से इसमें बताया कि यदि लोग निर्भय बने और मिथ्या भ्रम को मन से निकाल दे तो एक भारी मानसिक कष्ट दूर हो जाएगा। मतलब अगर भारी मानसिक कष्ट से अगर दूर होना है तो इंसान को निर्भय बनना चाहिए। अब इसके बाद में मनुष्य समाज में उपस्थित इस समस्या की उपेक्षा करना भूल होगी, क्योंकि भय का भूत इतना भयंकर होता है कि अनेक व्यक्तियों की जिंदगी खराब हो गई और अनेक पागल बन गए तब मृत्यु के मुख में चले गए। कभी कभी सचमुच ही कुछ दुष्ट प्रेतात्माएं मनुष्य के पीछे पड़ जाती है और ऐसी आश्चर्यजनक करतूतें दिखाती हैं कि लोग रोगी के पास रहने वालों को भी भय लगता है और वे भी बीमार पड़ जाते हैं। शंका, डायन, मनसा भूत तथा सचमुच की दुष्ट प्रेतात्माओं से हम किस प्रकार बच सकते हैं और यदि पीड़ित हैं तो किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, इसके संबंध में यदि जानकार लोग कुछ प्रकाश डालें तो जनता का बड़ा उपकार हो सकता है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इस उपस्थित समस्या की उपेक्षा करना भूल होगी, क्योंकि भय का भूत इतना भयंकर होता है कि अनेक व्यक्तियों की जिंदगी खराब हो गई, अनेक पागल बन गए, डर के मारे पागल बन गए तथा मृत्यु के मुख में, कई तो मृत्यु के मुख में चले गए। कभी कभी सचमुच ही कुछ दुष्ट प्रेतात्माएं मनुष्य के पीछे पड़ जाती है और ऐसी आश्चर्यजनक करतूतें भी दिखाती है कि रोगी के पास रहने वालों को भी भय लगता है और वे भी बीमार पड़ जाते हैं। अब इसमें आएगा शंका, डायन, मनसा भूत तथा सचमुच की दुष्ट प्रेतात्माओं से हम किस प्रकार बच सकते हैं, यदि पीड़ित तो किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं। इसके संबंध में यदि जानकार लोग कुछ प्रकाश डाले तो जनता का बड़ा उपकार हो सकता है। अब इसमें ये बताया है कि सचमुच के दुष्ट अगर प्रेतात्माएं हैं तो उनसे किस प्रकार बचा जा सकता है, उसके लिए भी अगर कोई प्रकाश डाले तो जनता का बहुत बड़ा उपकार होगा। चलिए आज का स्वाध्याय यहीं पे खत्म करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु।